फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन का हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करा दिया था, ये पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच गया ये 2 क्वेश्चन, तो आज हम इसको देखेंगे एक एक करके, है ना, कैसे इसको सॉल्व करें। क्योंकि एक बार ये लीनियर इक्वेशन का 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने अगर ये तीनों क्वेश्चन कर लिया एक बार, तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे एग्जाम में, है ना। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में बनाता हूँ। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इसका फॉर्म है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एक कौन सा फॉर्म है। मैंने आपको 2 फॉर्म बताया था। पहला वाला जो फॉर्म था आपका एक, वो था dy/dx, ठीक है, प्लस py इज इक्वल्स q, ओके। तो ये फॉर्म तो खैर वही है ना, फर्स्ट फॉर्म है। बट यहाँ देखो, ये जो फॉर्म होता है उसमें dy/dx का जो कोफिशियंट होता है वह होता है 1, है ना। बट आपका जो प्रॉब्लम है इसमें कोफिशियंट कितना है, x है ना। तो हमें करना क्या होगा कि x को dy/dx के कोफिशियंट को हमें 1 बनाना होगा, ठीक है। और 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों साइड x से अगर डिवाइड कर दें तो x क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इट मीन्स dy/dx का जो कोफिशियंट होगा वो हो जाएगा 1, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई x, वी गेट क्या होगा, फर्स्ट टर्म में अगर x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल्स x, है ना, यही आएगा। अब देखो आपका जो फॉर्म हुआ, अब dy/dx प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल्स x आ गया, है ना। और हमारा ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता था, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स q, यानी इसका भी कोफिशिएंट 1 होता है। यहाँ भी हमारा प्रॉब्लम में भी 1 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे इससे, और कंपेरिजन करके हम पता करेंगे कौन इसमें p होगा और कौन इसमें q होगा, ठीक है। तो p के लिए हमें क्या करना है, जो y का कोफिशिएंट होता है वह होता है p, ठीक है। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना है, हमें y को आप में p अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को हम लोग ऐसे ऐसे सर्कल बना के घेर देंगे, ठीक है। और जो बचेगा वही होगा क्या, p होगा, ओके। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, हियर p इज इक्वल्स 2/x एंड q इज इक्वल्स, q का जो वैल्यू होता है वो RHS वाला होता है। तो q का वैल्यू यहाँ पे x आ गया, है ना। अब हम q और p और q को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हमें करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। उसको हम शॉर्ट में IF भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, e टू द पावर p dx, है ना, e टू द पावर p dx, है ना, e टू द पावर p dx, ओके। ये हो जाएगा e, p का जो वैल्यू है वो हमारा है 2/x, और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ पे हो जाएगा e, 2 कांस्टेंट है तो 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा dx/x इज इक्वल्स e टू द पावर 2, और dx/x क्या होता है, log x होता है ना, log x, है ना। और आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर log x स्क्वायर। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, e टू द पावर, यहाँ पे करके नोट करके लिख सकते हो कि होता है e टू द पावर x, ठीक है। अगर हो e टू द पावर log x, है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या e टू द पावर x स्क्वायर है, log x स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट x स्क्वायर, ओके। कैसे आया ये, ठीक है। e टू द पावर अगर log x होगा तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे अगर x स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं, वो आया है एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ओके। y
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x² और q का जो वैल्यू है वो है x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है x² और ये dx और प्लस एक कांस्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू x² इज इक्वल्स, ये हो जाएगा आपका x³ dx प्लस कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे हो जाएगा y इंटू x² इज इक्वल्स x⁴/4 प्लस कांस्टेंट। ओके, फिर क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं y x² या इसको कर दो y इज इक्वल्स, इस x² को आप RHS में ले जाओ तो ये दोनों टर्म से डिवाइड होगा तो बच जाएगा आपका x²/2 और प्लस c/x²। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक हम करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। व्हाट इट। चलो फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कुछ ए है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें इसको फॉर्म बनाना होगा, कैसा फॉर्म होगा नहीं होगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y dx इज इक्वल्स, इसको लिख सकता हूँ मैं x + 2y² dy लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या कि इस टर्म को RHS में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना था, या तो आप बना सकते हो dy/dx वाला फॉर्म या बना सकते हो dx/dy वाला फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, dx/dy वाला फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, इसको इधर रहने दो आप। ठीक है, और इसको आप LHS में ले जाओ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हो जाएगा आपका x + y²। ठीक है, 2y²/y। ओके, दोनों टर्म को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x/y प्लस 2y लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, हमें एक्चुअली फॉर्म बनाना था, दूसरा वाला जो फॉर्म बनाया हमने dx/dy, तो यहाँ पे आना चाहिए px। ओके, और इज इक्वल्स q आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे x वाला जो टर्म है उसको हमें चाहिए क्या, LHS में लाना है। ठीक है, तो इसको LHS में आप लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका dx/dy माइनस x/y इज इक्वल्स 2y। गॉट इट। अब आपका फॉर्म जो बन गया ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्म dx/dy प्लस px इज इक्वल्स q। अब कंपेरिजन कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, p एंड q फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो फॉर्म होता है वहाँ पे प्लस का साइन होता है। ठीक है, बट इस प्रॉब्लम में आपका यहाँ पे माइनस है ना। तो अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसको एक स्टेप और कर दोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, dx/dy, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वहाँ पे प्लस होता है, बीच में हम प्लस डाल देते हैं। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 x/y। ठीक है, इज इक्वल्स 2y। ओके, अब हम कंपेरिजन करते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म से और यहाँ से p और q फाइंड करते हैं। तो यहाँ p का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो p वही होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो x को आप घेर दो ऐसे करके। ठीक है, जो बच गया वो क्या होगा, p होगा, यानी क्या आया, -1/y। ठीक है, एंड q का जो वैल्यू होगा जो RHS में होता है उसको हम लोग बोलते हैं q, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से फाइंड करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा उसको IF इज इक्वल्स e⁻p। ठीक है, और देखो यहाँ पे फॉर्म हमारा dx/dy वाला था तो यहाँ p dy करेंगे हम। ओके, इज इक्वल्स हो जाएगा e⁻−1/y dy। ओके, तो ये हो जाएगा e⁻log y। ओके, इज इक्वल्स हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, e⁻log y⁻−1। ओके, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, e⁻log और y का पावर -1, इट मीन्स 1/y। ओके, और मैंने आपको भी बताया था इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, नोट करके आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी है ना, कि अगर हो e⁻log x तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, x। ओके, जो भी लॉग के साथ होगा उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/y है तो हम लोग क्या करेंगे, e⁻log 1/y को लिखेंगे 1/y। ओके, कैसे आया आप यहाँ से समझ सकते हो। ओके, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल चुका है अब। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा,
देखो यहाँ पे जो फॉर्म था वो था आपका dx/dy, ओके, प्लस px, ठीक है, ई इक्वल्स क्यू, है ना। तो अगर सेकेंड वाला फॉर्म होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने लिखवाया था आपको, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे हम करते हैं क्या, dy, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो एक्स रखेंगे और वाई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू आया है वो है 1/y, ओके, इज इक्वल्स क्यू। क्यू का वैल्यू कितना आया था हमारा, क्यू का जो वैल्यू आया था, क्यू का जो वैल्यू है 2y है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, और इसको dy के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा x/y, ओके, इज इक्वल्स, ये y से y कैंसिल हो गया और 2 कांस्टेंट है तो बाहर इसको निकाल देता हूँ मैं, तो यहाँ बचा क्या, dy प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो x/y इज इक्वल्स 2 और dy का इंटीग्रेशन y प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स 2y² प्लस cy, ठीक है। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने तीनों मेथड आपको बता दिया है, प्रॉब्लम भी करा दिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसका जो टॉप 15 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, ठीक है। और उसी में से आपके पेपर में हो सकता है कि 1 या 2, ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कराऊंगा, ये सीरीज चलेगा इसका, है ना, 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है।